Hello bachcho, let's discuss this question. Which one of the following is the correct description of a certain part of a normal human skeleton? A. Parietal bone and temporal bone of the skull are joined by fibrous joint. B. First vertebra is axis which articulates with the occipital condyles. C. The ninth and tenth pairs of ribs are called the floating ribs. या डी ग्लिनॉइड कैविटी इज अ डिप्रेशन टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके ह्यूमन स्केलेटन और उसके जॉइंट्स के बारे में जानना। तो यदि हम सारे ऑप्शंस को एक एक करके एनालाइज करें, हमारा पहला ऑप्शन कहता है पैराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल आर जॉइंड बाय फाइब्रस जॉइंट। तो आपको पता है कि फाइब्रस जॉइंट में क्या क्या होती है, आपको सूचर्स दिखती है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट्स होती है और इनमें जो है ज़ीरो मूवमेंट दिखता है। ये स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट्स होती है और इनमें आपको कोई मूवमेंट नहीं दिखता, नो मूवमेंट। ये जो फाइब्रस जॉइंट्स है ये आपके स्कल के सारे बोन्स में दिखी जाती है। स्कल बोन जॉइंट्स, स्कल के जितने भी बोन्स हैं उनके जॉइंट्स फाइब्रस जॉइंट टाइप के होते हैं, क्योंकि आपके स्कल में कोई भी मूवमेंट अलाउड नहीं होनी चाहिए। एकदम सॉलिडली जॉइंट्स को, मतलब जॉइंट्स को, बोन्स को पकड़ के रहना है। वहाँ पर मूवमेंट यदि हुआ तो ब्रेन के लिए हानिकारक होगा, इसीलिए फाइब्रस जॉइंट आपको स्कल के बोन्स में दिखती है। और हमें जो पता है स्कल बोन्स में पेराइटल और टेम्पोरल दोनों आते हैं। तो पेराइटल और टेम्पोरल बोन का जॉइंट भी कैसा हुआ, फाइब्रस जॉइंट। तो ये जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। यदि हम दूसरे ऑप्शंस को देखें, बी ऑप्शन कहता है फर्स्ट वर्टिब्रा इज एक्सिस विच आर्टिकुलेट्स विद द ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। ये गलत हो गया, क्योंकि आपको पता है आपके वर्टिब्रल कॉलम की जो फर्स्ट हिस्सा होता है, वर्टिब्रल कॉलम का जो फर्स्ट हिस्सा होता है उसमें आपको 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे दिखती है। ये वर्टिब्रल कॉलम का फर्स्ट हिस्सा होता है और इस 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे में क्या होता है, फर्स्ट जो वर्टिब्रे है वो एटलस कहा जाता है, सेकंड जो वर्टिब्रे है उसको एक्सिस कहा जाता है। तो सबसे ऊपर होता है एटलस, उसके बाद होता है एक्सिस। ये जो एटलस है वो आपके ऑक्सीपिटल बोन जो कि आपके स्कल के बेस में मौजूद है उसके दो प्रोजेक्शंस होते हैं जिसको हम ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल कहते हैं, उसके साथ आर्टिकुलेट करता है। तो ये बिल्कुल गलत हो गया कि एक्सिस आर्टिकुलेट करता है, नहीं, यहाँ पर एटलस होना चाहिए, एक्सिस एटलस के बाद आता है, तो ये गलत हो गया। यदि हम तीसरा ऑप्शन देखें, द नाइन्थ एंड टेंथ पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स, ये बिल्कुल गलत है। आपकी जो 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स है, 11th और 12th पेयर ऑफ रिब्स, उसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि वो पीछे से तो आपके वर्टिब्रल कॉलम से अटैच्ड है लेकिन सामने से वो किसी भी चीज़ से अटैच्ड नहीं है। तो ये ऐसा लग रहा है कि वो हवा में फ्लोट कर रही है। तो हम लिखते हैं डॉर्सली, मतलब पीछे से, डॉर्सली अटैच्ड है वर्टिब्रल कॉलम से, डॉर्सली अटैच्ड टू वर्टिब्रल कॉलम, और वेंट्रली ये फ्री होती है। तो ऐसा लगता है कि ये हवा में फ्लोट कर रहे हैं, वेंट्रली ये फ्री होता है, तो इसीलिए हम इसको फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। लेकिन ये 9th एंड 10th पेयर नहीं है, ये 11th एंड 12th पेयर होना चाहिए, तो ये भी गलत हुआ। और यदि हम लास्ट ऑप्शन को देखें, ग्लिनॉइड कैविटी इज अ डिप्रेशन टू विच थाई बोन आर्टिकुलेट्स, ये भी गलत हो गया। ग्लिनॉइड कैविटी आपको कहाँ दिखती है, ग्लिनॉइड कैविटी जो है वो आपके पेक्टोरल गर्डल में दिखती है, पेक्टोरल गर्डल में दिखती है। और ये किस चीज़ के साथ आर्टिकुलेट करता है, आपकी जो फोर आर्म का बोन है जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं उसके साथ आर्टिकुलेट करती है। तो ये एक डिप्रेशन है जिसमें आपका ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट करता है, ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट करता है। तो ये भी गलत हो गया, यहाँ पर आपका थाई बोन जो कि है उसके जगह पर होना चाहिए ह्यूमरस। तो ये चौथा ऑप्शन भी बिल्कुल गलत हो गया।
तो हमने क्या देखा कि जो फाइब्रस जॉइंट है वो आपके स्कल बोन्स में दिखती है। जो वर्टिब्रे है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्रे है आपके वर्टिब्रल कॉलम का पहला हिस्सा, उसमें से फर्स्ट वर्टिब्रे को हम एटलस कहते हैं, दूसरे को एक्सिस कहते हैं, और जो एटलस है वो ऑक्सीपिटल बोन के कॉन्डाइल्स के साथ आर्टिकुलेट करता है। और जो 11th एंड 12th पैर होती है रिब्स की, उसको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं, क्योंकि वो पीछे से तो अटैच्ड है वर्टिब्रल कॉलम से, लेकिन सामने से वो फ्री है। और जो ग्लिनॉइड कैविटी है वो पेक्टोरल गर्डल का हिस्सा है, और वो एक ऐसी डिप्रेशन है जिसके साथ ह्यूमरस बोन आर्टिकुलेट करता है। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि सही स्टेटमेंट को सिलेक्ट कीजिए। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, पैराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन ऑफ द स्कल आर जॉइंड बाय फाइब्रस जॉइंट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।